अच्छा, जो काम ट्रंप कर रहे हैं वही क्या चीन भी कर रहा था? अभी चीन के जो वहां पर दूतावास है अमेरिका में, उसने एक बयान जारी कर दिया कि साहब, अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं। बाद में उसको थोड़ा सा माइल्ड किया गया। ने कहा कि नहीं नहीं, वो बैठ करके ही बातें होंगी, युद्ध जैसी कोई बात नहीं है। तो ये चीन भी प्रेशर टैक्टिस अपना रहा है। सर, चीन की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, चीन को एक्चुअली उसने लात मारी है। एंड ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। चीन के जो मेकिंग, जैसे चाइनीज कंपनी का कोई शिप अगर अमेरिका में पोर्ट कॉल लेता है, उसको $1 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ चाइनीज शिप। चाइना के ऊपर उसने ऑलरेडी 25% टैरिफ ठोक दिए हैं। तो चाइना पे तो लात मारनी शुरू कर रहा है। और दूसरी चीज, चाइना को ये भी समझ में आता है सर, जितना वो पुतिन के पास जाएगा उतना पुतिन चाइना से दूर जाएगा। सो चाइना को ये दिखता है कि उसके जो सबसे गहरे दोस्त हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको उससे आइसोलेट किया जा रहा है। ईरान को देखिए सर, ईरान को वो अलग कर रहा है, डायरेक्ट चिट्ठियां लिख रहा है ईरान को, डायरेक्ट बात करना चाहता है, पुतिन के साथ वो बात कर रहा है। पाकिस्तान की वैसी बैंड बजी हुई है, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाएगा। तो चाइना के जितने भी ये जो सो कॉल्ड बोलते हैं ना बडीज हैं, उन सबको वो बजाएगा। साउथ अमेरिका में देखिए सर, ब्राजील ब्राजील को ठोक रहा है, साउथ अफ्रीका को ठोक रहा है। और ब्रिक्स में अगर आप इस चीज को देखें, जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर हैं, वो थोड़ा ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद देम। अब इंडिया और रशिया को उसको पता है कि ये जो ये बचपना वो करता है उससे इतना कोई फायदा होगा नहीं, तो वो इंडिया और रशिया के साथ में इतना नहीं करता। बट आप देख लीजिए सर, साउथ अफ्रीका के पीछे तो बड़ा क्लियरली पड़ा। कल रात को भी उसने ट्वीट करा, साउथ अफ्रीका इज अ बैड कंट्री, ये वो 25 चीज। उसका जो नए नए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो G20 की मीटिंग के लिए भी नहीं गए, कहते मैं नहीं जाऊंगा उधर पे, ये अपार्थाइड अपार्थाइड वाली कंट्री है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्राजील के अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट है लूला की, उसको काफी लाते मार रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, और वो भी चाइना के काफी क्लोज हैं। तो चाइना को सर आइसोलेट करना चाह रहा है। तो चाइना को ये चीज समझ में आती है, और चाइना को ये भी पता है कि भैया अगर वो इस गेम में फंस गया तो चाइना का दी एंड होने वाला है फिर। क्योंकि वो देखो सर, वो दुनिया से हटा देगा उसको, उसका जितना भी सप्लाई चेन है वो सब हटाएगा उसको। तो चाइना इज वरीड। हैविंग सेड दैट सर, चाइना जब ऐसे डायलॉग मारता है, आके बोलेगा जी मैं जंग के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब वो उसका उसका स्टाइल वैसा है सर, ही टॉक्स लाइक दैट। बट चाइना का एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि दैट आल्सो इज टेलिंग यू कि ये थोड़ा अभी इस टाइम पे डेस्परेट है। जो पहला रिएक्शन आया उसका कि भाई अगर टैरिफ की वॉर है तो हम टैरिफ की वॉर लड़ेंगे, अदरवाइज दूसरी वॉर है हम तो दूसरी वॉर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वो एक एक डर का माहौल है वहां पर, और वो एक एक तरह से पुश अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे दूर हो जाओ नहीं तो मैं हमला करूंगा तुम्हारे ऊपर टाइप से। तो ही इज पुशिंग दीज गाइज अवे, इसको थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा है अपने से, बट वो होगा नहीं ज्यादा टाइम तक।